नमस्कार। अगर आप सक्सेसफुल व्यक्तियों को स्टडी करते हो, तो उन सब के बीच में आपको कॉमन क्या मिलता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड से हो, अगर वो सक्सेसफुल हैं, तो उसका एक रीज़न है कि उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्यूरियोसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको समझेंगे कि क्यूरियोसिटी होती क्या है, हम में से ज़्यादातर लोग क्यूरियस क्यों नहीं हैं और अगर हम क्यूरियस बनते हैं, तो उसके हमें क्या फ़ायदे होंगे? क्यूरियसिटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम क्यूरियस कैसे बन सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि आप दूसरे व्यक्तियों की कैसे मदद कर सकते हो उनको क्यूरियस बनाने में, उनकी क्यूरियसिटी बढ़ाने में। और क्यूरियसिटी के गलत प्रयोग क्या हो सकते हैं, हम उस पर भी नज़र डालेंगे। क्यूरियस होने का मतलब होता है आप हंग्री हो चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए और सीखने के लिए। और जब आप क्यूरियस होते हो तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो। ज़रूरी नहीं है ये सवाल आप दूसरे व्यक्ति या फिर इंटरनेट पर पूछो, आप ये सवाल अपने आप को भी पूछ सकते हो। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक बार जो फिजिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए न्यूटन, उनके सिर पर जब एप्पल गिरा, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए। और उसी क्यूरियसिटी का एक रिजल्ट है कि आज फिजिक्स में उनका इतना बड़ा योगदान है। आपने नोटिस किया होगा, हम में से ज़्यादातर लोग क्यूरियस नहीं हैं और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न है पेरेंटिंग। एक बच्चा बाय नेचर क्यूरियस होता है, वो बहुत सारे सवाल पूछता है। बट जब उस बच्चे को उसके सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं दिए जाते, तो उसकी वजह से उसकी क्यूरियसिटी कम हो जाती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इसमें पेरेंट्स की गलती हो सकता है उनको पता ही नहीं हो कि उन्हें अपने बच्चे की क्यूरियसिटी भी डेवलप करनी है। या फिर ऐसे बोलिए कि उनके पास में इतना समय या फिर इतने संसाधन नहीं हो जिसमें वो बच्चे के सवालों का जवाब अच्छी तरह से दे सकें। जो दूसरा रीजन हो सकता है वो है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम का आज भी जो फोकस है वो है रट्टाफिकेशन पे और ग्रेडिंग पे। बट एक टीचर का, एक एजुकेशन सिस्टम का काम होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप करना। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इसका एक तीसरा रीज़न निकल के आता है कि हमारा जो लर्निंग एटीट्यूड है वो या तो बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। ज़्यादातर लोग जैसे ही स्कूल कॉलेज ख़त्म होता है उसके बाद में वो कभी भी पढ़ाई नहीं करते, कभी भी कोई किताब नहीं खरीदते। तो जो हमारा लर्निंग एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है। इसमें एक रीज़न ये भी है कि हमारे पास में टाइम नहीं है। जो हमारा टाइम है, अटेंशन है, एनर्जी है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलती। कोई दूसरी कंपनी है या कोई दूसरे लोग हैं जो हमें मैनिपुलेट करते हैं और उसकी वजह से हमें जो सवाल पूछने चाहिए हम वो तो नहीं पूछते, बट हम फालतू की चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी क्यूरियसिटी कम है। क्यूरियस होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि जो आपकी लर्निंग है वो कभी स्टॉप नहीं होती। आप कंटिन्यूसली लर्न करते रहते हो। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल भी बढ़ती है क्यूरियस होने से। जब आप क्यूरियस होते हो तो उस टाइम पे ये आपका डिफ़ॉल्ट नेचर है और इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा पीसफुल और कंफर्टेबल होते हो। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसे बाकी सब चीज़ों के अलावा 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सोचने का एक बहुत ही अलग तरीका, एक्सपेरिमेंटेशन और तीसरा होता है इनोवेशन। बट अगर आप इन तीनों चीज़ों को देखोगे तो इनमें जो कॉमन थ्रेड है वो है क्यूरियसिटी। जब तक क्यूरियसिटी नहीं होगी, इनमें से कुछ भी कर पाना उतना आसान नहीं होगा। जब आप क्यूरियस होते हो तो वो फिर आप बहुत सारे सवाल पूछते हो, अपने आप से भी, दूसरे व्यक्ति से भी। बट सवाल पूछने का भी एक तरीका होता है, ये भी एक स्किल होती है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहो तो आप आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। क्यूरियस होने से आपका माइंड एक्टिव रहता है, उसकी वजह से ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। क्यूरियस बनने के लिए सबसे पहले हमें क्यूरियसिटी को सप्रेस करना बंद करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं या हुई होती हैं, बट कभी हम हमारा ध्यान ही उन तरफ नहीं जाता। तो हमें हर एक चीज़ पर जो हमारे आसपास होती है उस पर ध्यान देना है कि मोबाइल किस तरीके से काम करता है, लैपटॉप किस तरीके से काम करता है, माइक किस तरीके से काम करता है, हेडफोन किस तरीके से काम करता है। और जब आप क्यूरियस हो जाओगे, ये स्वाभाविक है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। तो उन सवालों का जवाब सबसे पहले आप अपने स्तर पर पता करने की कोशिश कीजिए। आप चाहो तो किसी दूसरे व्यक्ति या इंटरनेट की भी मदद ले सकते हो।
आपको अपना माइंड ओपन रखना है। कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ ऐसी बात बोलता है जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर जो आपके बिलीफ हैं, या फिर जो आपकी थिंकिंग है उसके एकदम डिफरेंट है, हो सकता है वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो, तो आपको डिफेंसिव होने के बजाय उनकी बात ध्यान से सुनिए और फिर अपने लेवल पर सोच के देखिए क्या वो व्यक्ति सही बोल रहा था। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करनी है। आपने सुना होगा बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं, वो बहुत पढ़ते हैं, और वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक होने के बावजूद इतनी सारी सब्जेक्ट पर पढ़ाई करते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी आपका डोमेन है, जो आप जिस फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है, उसके अलावा आपको दूसरे फील्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपकी नॉलेज डाइवर्सिफिकेशन में होगी, तभी जाके आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर पाओगे। जिस भी काम को करने का तरीका बहुत समय से कोई बदला नहीं है, आप सोच के देखिए क्या उसको किसी दूसरे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जो भी चीज़ें आपने बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर ली थी, आप उनको अभी क्वेश्चन कीजिए, क्या उनको क्या वो सही है, क्या वो गलत है। जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको क्वेश्चन करके देखिए। आप दूसरे व्यक्तियों को भी मदद कर सकते हो जिज्ञासु बनने में, क्यूरियस बनने में। तो जब भी कोई व्यक्ति क्यूरियसिटी डेवलप करता है तो जाहिर है उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अगर आप उन सवालों का अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हो, कोई भी जजमेंट अटैच नहीं कर रहे हो, आप उनको बीच में कहीं रोक टोक नहीं रहे हो, एकदम ध्यान से सुन रहे हो क्या उनका सवाल है और उसका अच्छी तरह से जवाब दे रहे हो, तो इससे दूसरे व्यक्ति को भी इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि वो कोई भी सवाल हो तो वो आपसे पूछ सकता है। और इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि आप हर एक सवाल का पूरा जवाब दो, हो सकता है आप एक हिंट दे दें या फिर आधा अधूरा जवाब दे दें, उससे ही दूसरा व्यक्ति है उसको कुछ जवाब मिल जाए, और बाकी का जो जवाब है वो अपनी क्यूरियसिटी से इंटरनेट या दूसरी जगह से उसका पूरा जवाब पता करे। देखिए, चाहे आप एक पेरेंट हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक टीचर हो, या चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप हर जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प कर सकते हो उनको क्यूरियस बनाने में। अगर जैसे पेरेंट्स किड्स का किड्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं अगर उनका ठीक तरीके से जवाब दे रहे हैं, एक जो टीचर है वो ध्यान दे रहा है कि जो स्टूडेंट हैं उनका फोकस क्यूरियसिटी डेवलप करने पे होना चाहिए, बजाय कि चीज़ों में रट्टा लगाने के या फिर रट्टाफिकेशन पे। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारे परवरिश करने के तरीके हैं वो रातों रात बदल जाएंगे बिना किसी बहुत बड़े चेंज के। और यही तो हम सब चाहते हैं, क्योंकि जब आप क्यूरियस होते हो तो उसकी वजह से इनकरेज मिलता है दूसरे लोगों को, और जब ज़्यादातर लोग क्यूरियस हो जाएंगे तो इसमें जो लोग क्यूरियस नहीं भी हैं धीमे धीमे करके उनकी भी क्यूरियसिटी अपने आप बढ़ने लगेगी। जब आप गलत जगह पे या गलत लोगों के लिए क्यूरियस होते हो तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। देखिए, अगर हम किसी की पर्सनल लाइफ को लेके क्यूरियस हो रहे हैं तो आप समझते हो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से किस एक्टर का ब्रेकअप हो रहा है, किस एक्टर का पैचअप हो रहा है, या फिर किस क्रिकेटर की लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों में क्यूरियस होने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, और हमें इसका कोई भी फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हम लोग जो आपस में गॉसिप करते हैं तो क्या होता है, वो भी तो एक क्यूरियसिटी होती है, बट इस क्यूरियसिटी से सिवाय नुकसान के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को लेके क्यूरियस हो जाओगे तो आप अपने आप को तो नुकसान करोगे ही, आप एक समाज के लिए भी आप एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, क्योंकि क्यूरियसिटी अपने आप में अच्छी है, बट आप उसको गलत जगह पे गलत तरीके से गलत समय पे अप्लाई कर रहे हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्यूरियस होने से अगर किसी का कोई नुकसान हो रहा है, आपका या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का या समाज का, तो वो क्यूरियसिटी का गलत एप्लीकेशन है। उस तरीके से उन चीज़ों के लिए आपको क्यूरियस नहीं होना है। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।